अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये चेक वाला डिज़ाइन स्लीव्स पे बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक इसकी आ रही है। आप एम्ब्रॉयडरी के कोई भी कलर यूज़ करके इस तरह का चेक बना सकती हैं। ये आगे मैंने पैच लगाया है और आगे से इस तरह इसको काविया किया है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक है। तो चलते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। ये मैंने सारी एक्सेसरीज ली हैं, जिसमें शमो सिल्क है, पैच है और जिस पे हमने चेक बनाना वो पेपर लिया है। इस तरह का अगर आपके पास पैच है तो पैच लगा सकती हैं, वरना आप लेस भी लगा सकती है, आर्गेन्जा की हो या जिस तरह की भी आप लेस के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो ये मैंने शमोज़ की पट्टियाँ सारी कटिंग करके उनको तैयार कर लिया था सिलाई लगा के। इसको 1 इंच कटिंग करके तो सिलाई लगाई थी एक पैर की। फिर जब इसको सीधी किया तो ये आधा इंच हमारे पास तैयार हुई है। तो इसको मैंने अच्छी तरह प्रेस कर लिया। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने प्रेस करना है तो इस तरह सिलाई को रखना है। इस सिलाई को किनारे पे नहीं लेके आना। वो ये वजह है कि किनारे पे लाएंगे तो बड़ी बुरी लुक आएगी। अगर आप इसको हल्का सा यानी इस तरह अंदर की तरफ प्रेस करती हैं तो ये देखें इसकी फिनिशिंग। इसी तरह मैंने पिंक पट्टी को भी प्रेस किया हुआ है। ये देखें, ये सारी इसी तरह आपने यानी इस तरह मुड़ के प्रेस तो नहीं होती, लेकिन आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसी तरह ही इसको प्रेस करना है। और ये पिंक पट्टी को भी मैंने इसी तरह प्रेस किया हुआ है, देखें। और इसकी सीधी साइड पे बड़ी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो आपने जब भी इस तरह की पट्टियों को प्रेस करना हो, यही इसी तरह प्रेस किया करें ताकि सीधी साइड से बिल्कुल प्लेन आए, कोई सिलाई वगैरह नज़र ना आए। अब हमने सबसे पहले जिस स्लीव्स के साथ अटैच करना है वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये हमारे बाजू का कपड़ा और ये पेपर है मेरे पास। ये 3.5 इंच चौड़ाई है इसकी और 18 इंच इसकी लंबाई है। आपकी बाजू की जितनी चौड़ाई हो आप उतनी रख सकती हैं। वैसे ये बेल शेप में ही अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल में आप उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखें जितना आपके बाजू का फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं इसको इधर हाफ लाइंस लगाऊंगी। एक तरफ मैंने लगाई थी, दूसरी भी मैं 1/2 इंच पे लगाऊंगी। तो अभी जैसे ये लाइन लगी है, दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह 1/2 इंच पे लाइन लगानी है। अब मैं इस पे 1/2 इंच पे निशान लगा के फिर ये लाइन सीधी कर दूंगी। ये देखें, ये मैं इंची टेप से भी लगा सकती थी, तो मेरे पास स्केल था। ये ज़्यादा आसानी होती है मुझे। तो ये सारी पट्टी को मैंने पूरे पेपर पे मैंने इस तरह 1/2 इंच पे निशान लगाया है। अब इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी। ये इसलिए होता है कि आपने सिलाई का मार्जिन रखना है। अब इस लाइन को ऐसे स्केल के साथ या कोई भी आपके पास चीज़ है, इस तरह उसको सीधी रख के तो लाइन लगा लें। इस तरह 1/2 इंच की हमारी सिलाई में जाएगा चेक, और बाकी जितना हमें तैयार चाहिए उतना आप रख सकती हैं। ये वैसे मैंने तैयार 2.5 इंच इसको रखा था, यानी जो चेक तैयार था हमारा इस तरह। ये देखें 2.5 इंच ये तैयार आएगा। अब इसके ऊपर हमने सारी पट्टियाँ सिलाई करनी है। सबसे पहले मैं ब्राउन पट्टियाँ सिलाई करूँगी। चौड़ाई वाली साइड पे हमने ब्राउन पट्टियाँ लगानी हैं, क्योंकि पहला चेक मैंने इसी तरह बनाया हुआ था। तो अब सारी पट्टियों को मैं इस तरह सिलाई करूँगी। ये पहले भी मैं कटिंग कर सकती थी, फिर मैं साथ साथ ही करने लगी कि इस तरह हमें आइडिया हो जाता है कि कितना पीस हमारे पास बच जाए। तो आप चाहें तो सारी पट्टियाँ पहले अपने हिसाब से यानी 3.5 इंच पे कटिंग कर लें। जितना आपको चेक चाहिए, 2.5 चाहिए, 3.5 चाहिए, जितना भी चेक चाहिए उस हिसाब से इन पट्टियों की चौड़ाई और लंबाई कटिंग कर सकती हैं। मुझे ज़रा इस तरह इजी लगा था तो मैंने इसको इस तरह कर दिया। आप चेक में गैप देना चाहे तो गैप भी कर सकती हैं। मैं पट्टियों को साथ साथ ही लगा के सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए, अभी जितनी भी मेरे पास पट्टियाँ हैं इन सबको मैं साथ साथ लगा के सिलाई कर रही हूँ। आप इसमें गैप अगर एक पैर का या आधे इंच का गैप देना चाहती हूँ तो गैप भी दे सकती हूँ। अब ये देखें, ये सारी पट्टियों को इसी तरह हमने सिलाई कर लेना है। साथ साथ ये सिलाई होती जाएंगी। अब मैं इसको इस तरह कटिंग करके तो दोबारा इसके साथ रख के सिलाई करूँगी। ये डिज़ाइन आप दामन पे
स्लीव्स पे या ट्राउज़र पे भी बना सकती हैं। अगर गले पे बनाना चाहे तो गले पे भी बना सकती हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। यानी अगर आपके सूट में प्रिंट वाला सूट है तब भी उस पर भी ये चेक बना सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले पे भी बना सकती है, या कंट्रास्ट में जो आपने कलर बनाना हो। तो ये मैंने ब्राउन पट्टियाँ सारी इस तरह दोनों साइडों से सिलाई कर ली थी। इस तरह ये सारी ब्राउन पट्टियाँ सिलाई हो गई हैं। अब हमने पिंक पट्टियों को सिलाई करना है लंबाई के रुख में। तो ये एक साइड से पहले मैं सिलाई लगाऊंगी पिंक पट्टियों को, यानी इसके साथ साथ रख के हमने पिंक पट्टियों को सिलाई कर लेना है। उसके बाद इसका चेक शुरू होगा। अब ये सारी पट्टियाँ इसी तरह हमने सिलाई करनी है, पिंक वाली पट्टियाँ जो है इसके साथ साथ रख के। ये टोटल 4 पट्टियाँ लगनी थी तो मैंने 5 रख दी थी, बाद में मुझे वो एक निकालनी पड़ी क्योंकि दूसरी स्लीव्स में मैंने देखा था 4 पट्टियाँ थी, तो फिर एक पिंक मैंने कम कर दी थी। अब ये 3 पट्टियाँ हमने सिलाई कर ली, एक और पट्टी आएगी, लेकिन मैंने 5 कर दी थी तो बाद में एक को रिमूव करना पड़ा था। अब इसके लंबाई पे आके मैंने इनको कटिंग किया जितनी मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी। ये चेक बनाते हुए आपने बहुत ध्यान से बनाना है। अब ये सारी पट्टियाँ इस तरह सिलाई होगी। अब हमने चेक बनाना है, तो एक पट्टी को मैंने नीचे रखा है, एक को ऊपर, फिर एक नीचे होगी, एक ऊपर, फिर एक नीचे एक ऊपर। इसी तरह आपने इस चेक को ऊपर नीचे पट्टी करके करते जाना है। पहले एक पट्टी को इसी तरह सेट करना है और साथ साथ गैप को कवर करते जाना है, क्योंकि बाद में आपको मुश्किल होगी, आपने पहले ही इस गैप को साथ साथ कवर करना है। अब ये वाली पट्टी हमने इस तरह बनानी है, इस सारी को इसी तरह हमने रेडी कर लिया और इसको आपने सिलाई के साथ इस तरह सेट कर लेना है ताकि जब दूसरा चेक बनाए तो आपको मुश्किल ना हो। अब जो दूसरा हमने उठाया है वो पहले वाली पट्टी हमने ऊपर रखनी है और दूसरे वाली नीचे, इसी तरह इसको सारा सेट कर लेना है। ये देखें, यानी बहुत ही आसान सा ये तरीका है, लेकिन मेहनत है इसमें। दिखने में ये आसान है क्योंकि वीडियो में तो हर एक को इजी लगेगा, लेकिन मेहनत इस पर बहुत लगती है। मेरे ख्याल में मेरे 2-3 घंटे इस डिज़ाइन पे लग गए थे। ये सारा साइड से हमने इसको नीट करना है ताकि जब सिलाई करें तो अच्छी सी लुक आए हमारी। अब सबसे पहले हमने स्लीव्स को इस तरह सिलाई करना है, सीधी साइड पे रख के मैंने सेंटर किया इस चेक का भी और स्लीव्स का भी। तो ये मैंने चौक से निशान लगाया सेंटर का। अब सेंटर पे रख के तो फिर सिलाई लगानी। इस तरह इसको इस तरफ इसलिए सिलाई लगा रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने कितने चेक पे सिलाई लगाई हुई है। अब हमने नीचे पैच लगाना है, तो पैच का भी सेंटर करना है। सेंटर इसीलिए करना है कि हमारा बाजू कम ज़्यादा ना हो। तो अब ये मैंने इस पे पैच रख के इसको भी सिलाई लगा दी और सिलाई चेक जितना चेक मैंने तैयार किया उस पर सिलाई लगा दी है। ये देखिए, अभी ये हमारा इतना चेक तैयार हो गया। अभी इसका जो पैच है उसको मैंने काविया करना है। अब ये मैंने काविया के साथ इसकी जो आउटलाइन है इसको काविया कर रही हूँ। इसको कटाओं भी बोलते हैं या कट वर्क काविया, इस तरह ये हो गया। ये वीडियो में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन मुझे करते हुए पता चला था। अब ये सारा स्लीव्स तैयार करके मैंने सारा पेपर रिमूव कर दिया। ये साइड से हमने इसको कटिंग कर दी है। ये देखिए, मैंने अपने अपने बाजू सिर्फ बाजू ही पहन के आपको दिखा दिए। आपने ज़रूर बताना कैसी ये वीडियो लगी है।